सबसे पहले बात की जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक अहम फैसला लेते हुए क्लास 4 पदों, जिन्हें कि अब मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर नामित किया गया है। तो आपको बता दें कि सरकारी विभागों में 12,000 से ज्यादा एमटीएस के पद रिक्त हैं और भर्ती प्रक्रिया सुधार और स्किल टेस्ट पर लगातार इस चीज को लेकर मंथन होगा। और अभी फिलहाल एमटीएस भर्ती नियमों के अंदर समीक्षाएं की जाएंगी और अभी फिलहाल आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इस एक कमेटी की अध्यक्षता वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे और साथ ही साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कौशल विकास विभाग और विधि न्याय और संसदीय कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य रहने वाले हैं। समिति को 29 जनवरी 2022 को जारी उस आदेश की समीक्षा का जिम्मा दिया गया, जिसके तहत कि सफाई कर्मचारियों और तकनीकी योग्यता वाले पदों को छोड़कर सभी क्लास 4 पदों को एमटीएस के रूप में पुनः नामित किया गया है और ये समिति न्यूनतम अधिकतम योग्यता भर्ती प्रक्रिया और संभावित स्किल टेस्ट की व्यवस्था पर भी विचार करेगी। तो आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एमटीएस यानी कि मल्टी टास्क स्टाफ के 12,351 पद खाली हैं, जबकि 3,808 गेजेटेड और 24,507 नॉन गेजेटेड पद भी इसके अंदर खाली बताए गए हैं। तो आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से और इस इम्पोर्टेंट डिसीजन के चलते प्रशासनिक स्तर पर एक अहम फैसला लिया गया और जिसके अंदर की क्लास 4 के जो पद हैं अब उन्हें मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। उन्हें जो है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी और अन्य चीजें जो है एक एक कर सामने आएंगी और एक समिति का गठन जो कि इस पूरी चीज को देखेगा। हालांकि ये जो एक आदेश था 2022 में लिया गया था, लेकिन इस पर अब जाकर काम हो रहा है। इसी पर हमारे साथ और चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। विनोद जी, ये जो अहम फैसला लिया गया है एमटीएस के हवाले से मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि क्लास 4 के जो पद हैं उनके लिए लिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, लाजमी हो चुका था इनकी नियुक्तियों को लेकर के कई बार प्रश्न चिन्ह उठते थे कि क्लास 4 की नियुक्तियों को ट्रांसपेरेंस बनाना है, इसको ज़रूरत है। उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए ये फैसला लिया गया है कि जो एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जीएडी डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है और लॉ डिपार्टमेंट है, ये चारों मिलकर के यानी कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज मिलकर के उसको एक चरणबद्ध तरीके से तैयार करेंगे कि इनकी भर्ती 4th क्लास जो चतुर्थ श्रेणी जिसको बोलते हैं उनकी भर्ती कैसे की जाएगी। विनोद जी, 2022 का ये आदेश है, अब 2026 आ चुका है और वो भी आधा साल ऑलमोस्ट बीत चुका है। अब 4 से 4.5 साल के बाद क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि उस आदेश को अब लेकर जो है इसको समीक्षा की जाएगी? देखिए, रिफॉर्म्स या बदलाव सृष्टि का नियम है और पिछले जो आप 2022 की बात कर रहे हैं, 29 जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं, उस फैसले को पुनर्विचार करने के लिए ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। कमेटी की रिकमेंडेशन आएंगी, फिर वो कैबिनेट में जाएंगी, कैबिनेट देखेगी, परखेगी, फिर उस पर अपना फैसला सुनाएगी कि वाकई में इन अधिकारियों ने, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी मौजूद हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आला अधिकारी मौजूद हैं, स्किल डेवलपमेंट के आला अधिकारी, लॉ डिपार्टमेंट के आला अधिकारी मौजूद हैं, क्या उन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया है 4th क्लास की नियुक्ति के लिए, क्या वो वाकई में ठीक है? कैबिनेट की मुहर लगने के बाद वो एक पैटर्न बन जाएगा कि उसी के मुताबिक आपकी नियुक्तियां होंगी। विनोद जी, सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 12,351 पद फिलहाल खाली हैं जो कि एमटीएस के हवाले से है। तो क्या लगता है कि अब भर्ती प्रक्रिया तेज होनी चाहिए और अभी तक तेज नहीं हुई, क्या कुछ कारण रहे होंगे इसके पीछे? वेल शिपन, आपने उससे अलावा भी कुछ बताया। आपने ये कहा कि गजेटेड और नॉन गजेटेड भी कितनी है। 3,808 मुझे लगता है गजेटेड है और नॉन गजेटेड भी लगभग 24,507 है। तो हम बार बार कहते हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अगर सरकार के पास इतनी पोस्ट वेकेंट हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को एक्सपेडाइट करना चाहिए अपने प्रोसेस को और तुरंत इन भर्तियों को समय सीमा के तहत इनको नियुक्त किया जाना चाहिए, इनको इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाना चाहिए ताकि जो ह्यूमन क्राइम मची हुई है एटलीस्ट उससे राहत मिल सके। जब आप इतने पद बताते हैं खाली हैं, फिर यूथ में ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है क्योंकि सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। उस ट्रस्ट को दोबारा बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए लाजमी है
कि SSRB हो, PSC हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसको चाहिए कि तुरंत इसको नोटिफाई करे, इनकी नियुक्तियां करे, ताकि उनको राहत मिल सके यूथ को, बेरोजगार यूथ को। तो सर देखिए, अभी फिलहाल क्या ग्राउंड लेवल पर कोई रोड मैप देखने को मिल रहा है ये जो भर्ती जो अभी फिलहाल रिक्त पद पड़े हैं इनकी भर्तियां करने के लिए? रोड मैप का पहला स्टेप ये है कि जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उस कमेटी से लगता है कि सरकार थोड़ी चिंतित है और सरकार को लगता है कि कुछ क्रेडिट हम भी ले सकते हैं अगर इतनी भर्तियां की जा सकती हैं, और अगर ये भर्तियां हो जाती हैं तो एक जो ट्रस्ट डिफिसिट बना हुआ था यूथ और गवर्नमेंट के बीच में, वो कम से कम खत्म हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल, अब देखिए क्योंकि MTS यानी कि मल्टी टास्क स्टाफ, तो ये जो 4th क्लास के जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे, अगर इनको मल्टी टास्कर बनाना है तो जाहिर सी बात है कुछ स्किल डेवलपमेंट, कुछ ट्रेनिंग देनी इंपॉर्टेंट होगी। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ दी जाएगी ट्रेनिंग? वेल, होता क्या है कि जब भी नियुक्ति होती है उसका एक प्रोबेशन पीरियड रहता है, उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है और 2 साल का भी हो सकता है। इस टेन्योर में उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और तभी उनको उनमें स्किल आएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम जानकारी दी। तो फिलहाल अभी आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इम्पॉर्टेंट जो आंकड़े हैं वो भी जारी किए गए हैं और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि जो 4th क्लास के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि सरकारी विभागों के अंदर काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको मल्टीटास्कर बनाया जाएगा। यानी कि अब उनका जो नाम यहाँ पर है वो है मल्टीटास्क स्टाफ। तो उनको प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए और जो रिक्त पद पड़े हैं जो कि कई हज़ार हैं उनको भी भरना चाहिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट का एक दौर देखने को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो और सरकारी जो कामकाज है वो भी सही ढंग से चले।